रब है। कौन कह रहा है? रसूलुल्लाह ने कहा है। हम हमारी क्या औकात है कि हम अपनी तरफ से कुछ कहें। और वीडियो के अंदर इसने एक हदीस भी हवाले के तौर पर लगाई है अबू दाऊद शरीफ की। उस हदीस को जाकर के जो अलैहिस्सलाम ने चांद की तरफ देख करके फरमाया, अन करीब तुम अपने रब को ऐसे देखोगे जैसे तुम अभी चांद को देख रहे हो। चांद में रब देखोगे, ये झूठ इस शैतान ने फैलाया है। मैं स्क्रीन के ऊपर एक तरफ चांद की फोटो लगा देता हूं, एक तरफ गौहर शाही की फोटो। इस शैतान ने चांद वाली तस्वीर तो लगाई है, पर यह बात साबित कर दिया कि वाकई अंधा भी है। हजारों लोगों ने चांद में तस्वीर देखा है और इसे चांद में तस्वीर नहीं दिख रही है। जिस अंदाज से इसने तस्वीर लगाई है, तस्वीर को थोड़ा घुमाएं और घुमाने के बाद देखें कि चांद में छवि है, तस्वीर है। और इमाम जाफ़र सादिक रजी अल्लाह ताला अन्हु से भी ये बात साबित है कि इमाम जाफ़र सादिक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ये बात फरमाई है कि हज़रत इमाम मेहदी की तस्वीर चांद पर तुलू होगी। हमारी नज़रों में अल्लाह के वली, अल्लाह के दोस्तों की बानी जो जुबान से निकलती है वो वैसा ही है कि जैसा कि हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हो। जो सच्चा अल्लाह का वली है, अल्लाह का दोस्त है, उनके जुबान से निकली हुई हर एक वाणी हक है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस के मानिंद है। हदीस नहीं पर हदीस के मानिंद है, उस पर अकीदा है, हमारा ईमान है, वो गलत नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो जो भी बोलते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर ही बोलते हैं, अपनी जुबान से वो बयान फरमाते हैं। देखें इस शैतान की लगाई हुई तस्वीर, इससे साबित होता है कि ये वाकई अंधा भी है, इसे नहीं दिख रहा है, पर हजारों लोगों ने अब तक देख चुके, ये साबित हो चुका। और इस चांद में भी दिख रहा है। चांद को थोड़ा घुमाएं, देखिए इसी की लगाई हुई तस्वीरें, थोड़ा घुमाएं, देखिए मैं घुमा देता हूं। अब देखें अब चांद में तस्वीर वाकई है, चांद में छवि है, और ये तस्वीर, ये छवि सरकार गौहर शाही से मैच करती है, सरकार गौहर शाही के चेहरे मुबारक से मैच करती है। ज़ाहिर हुवल बातिन, सूरह अल हदीद में ये आयत पाई जाती है जो अल्लाह फरमा रहा है कि वो अव्वल भी है, वो आखिर भी है, वो जाहिर भी है और वो बातिन भी है। अब हमें जानना यह है कि अगर अल्लाह जाहिर में है तो वो वाकई हमें किस तरह जाहिर में मिले, और अगर वो बातिन में है तो वो बातिन में कहाँ है। हमें इसकी हकीकत, इसकी तह तक जाना है। ज़्यादातर लोगों ने ये अपना कॉन्शियसनेस, अपनी कॉन्सेप्ट बनाए हुए हैं कि अल्लाह जाहिर में है तो वो अर्श मुअल्ला पर है, जैसा कि उन्होंने कुरान हदीस से सुना है। बेशक ये हक बात है, अल्लाह अर्श मुअल्ला पर भी है, लेकिन इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है कि वो बातिन में भी है। तो हमने आज तक ये जानने की कोशिश नहीं की, इस बात पे तवज्जो नहीं दी कि वो बातिन में है तो वो बातिन में किस जगह है, वो बातिन में हमें कहाँ मिलेगा, वो बातिन का इशारा किस ओर दे रहा है, इसे हमें जानना और समझना है। सबसे पहले तो मैं हदीस कुदसी का हवाला पेश करना चाहूँगा, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है कि मैं इंसानों का राज हूँ और इंसान मेरे राज हैं। एक और हदीस है मुस्नद अहमद की हदीस, जिल्द नंबर 17,532, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है खुद के बारे में कि मैं एक राज हूँ और मेरे राज इंसान है। इन दो हदीसों के हवालों से हमें पता चलता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की मौजूदगी बातिन में है तो भला कहाँ है। इस हदीस से पता चलता है कि अल्लाह की
शनाख्त, अल्लाह की मौजूदगी हमें मिलती है, तो बातिन में अल्लाह ने कुरान में फरमाया हुआ जाहिर हुवल बातिन, तो बातिन में अगर हमें जो मिलती है तो बातिन में इंसानों के अंदर मिलती है, यानी कि खुद ही पर तवज्जो देना होगा। अल्लाह की बातनी ठिकाने वो इंसान खुद है, क्योंकि अल्लाह साफ तौर पर हदीस कुदसी में फरमा रहा है कि मैं इंसानों का राज हूं, इंसान मेरे राज हैं। और मुस्नद अहमद की हदीस से भी पता चलता है, ये साबित हो रहा है कि अल्लाह वही बात फरमा रहा है कि मैं राज हूं और इंसान मेरे राज हैं। यानी कि अल्लाह के राज जानने हैं, उसके बातनी ठिकानों का पता हमें करना है, तो खुद ही पर तवज्जो देनी होगी, खुद ही पर ध्यान देनी होगी। वो बातिन में इंसान के अंदर ही है। चलिए अब कुरान मजीद से हवाला लेते हैं, कुरान मजीद से हवाला लेते हैं, अब पता करते हैं। ये सूरह अल जारियात 21 है। वफी अनफुसिकुम अफिला तुस्सिरून, अल्लाह फरमा रहा है तुम्हारे अपने जानों में हमारी निशानियां हैं, क्या तुम देखते नहीं? झांको तो सही, देखो तो सही। और कहीं पर यह भी तर्जुमा किया गया है कि मैं तो तेरे नफूस के पर्दे के पीछे हूं, तुम देखते क्यों नहीं? मैं तुम्हारे नफूस के पर्दे के पीछे हूं, तुम झांकते क्यों नहीं? तुम देखते क्यों नहीं? लिहाजा कुरान मजीद और हदीस दोनों को देखा जाए, दोनों के हवाले उठाए जाए, तो यहाँ कुरान मजीद और हदीस दोनों आपस में मेल खा रहे हैं, टकरा रहे हैं। हदीस कुदसी में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है खुद ही के बारे में कि इंसान मेरा राज है और मैं इंसानों का राज हूं। मतलब अल्लाह को जानना है, पहचानना है, उसे पाना है, उसे बातिन में झांकना है कि वो हुआ जाहिर हुवल बातिन वो फरमा रहा है, तो बातिन में वो कहां है? तो खुद ही पर ध्यान देना होगा, अपने अंदर झांकना होगा। अपने अंदर झांकने का मतलब है कि उस पर काम करना होगा भाई, खुद ही पर काम करना होगा, अपने नफ्स को पाक करना होगा, उसकी तालीम लेनी होगी। और कुरान मजीद की इस आयत से भी पता चल जाता है, सूरह अल जारियात आयत 21 में वफी अनफुसिकुम अफिला तुस्सिरून, अल्लाह की निशानियां, अल्लाह की पहचान तुम्हारे अपने जानों में है। तुम एक बार झांको तो पहले, झांकने की कोशिश तो करो, तुम देखते क्यों नहीं? चलिए एक हदीस का हवाला और मैं पेश कर देता हूं जो सही मुस्लिम से है। हदीस संख्या 2652, जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि कल्बे मोमिन अर्सुल्लाह, मतलब अल्लाह का अर्श मोमिन का कल्ब है, मोमिन का दिल है। लेकिन बहुत सितम की बात है कि इंसान तुझे तेरा खुद का देखना इस बात की ओर तो आमादा करता है, तेरे सैर सपाटे, तेरी खुद की तबीयत, तेरे खुद के मनोरंजन, दुनियावी खाने पकाने, इन सब बातों पे तो तुझे तेरी तबीयत आमादा करती है। लेकिन ऐ इंसान, तू ये नहीं जानता कि तू खुद एक नगीने से, एक नायाब नगीने से कम नहीं। कभी अपने दिल का भी तो दरवाजा खोल, कभी खुद ही पर भी तो तवज्जो डाल, अपने बातिन में झांक कर भी तो देख। जो कुछ भी तू देखता है बाहरी बाहरी देखता है, दुनिया के चमक धमक इन बातों में डूबा रहता है। कभी इन जिस्मों के अंदर, जिस्म खाकी के अंदर तेरे क्या क्या राजो अस्कार बंद है, कभी उस पर भी तो नजर डालकर देख। अपने दिल का दरवाजा भी तो खोल कर देख कि अल्लाह ने क्या क्या राज, अपनी निशानियां बंद कर रखे हैं। तो तेरे अंदर निशानियां अल्लाह ने बंद कर रखे हैं, जो राजो अस्कार बंद कर रखे हैं,
उसी के दम पर, उसी बुनियाद पर अरे इंसान तुझे अशरफुल मखलूकात कहा गया है। अगर तूने उसे ना खोला, उस पर तवज्जो ना दी, तो फिर तू कहां अशरफुल मखलूकात कहलाया? काहे का फिर तू अशरफुल मखलूकात? फिर तो कुरान में अल्लाह ने ऐसों के लिए फरमा दिया कि वो जानवर के मानिंद है, बल्कि जानवर से भी बदतर है। तो लिहाजा इन हवालों से पता चलता है कि हुआ जाहिर हुवल बातिन का मतलब अल्लाह रब्बुल इज्जत जाहिर में भी है और बातिन में भी है। जाहिर में तो सभी लोग जानते हैं कि वो अर्श मुअल्ला पे है, पर बातिन में कहाँ है वो हमें जानने को मिला, समझने को मिला कि वो बातिन में है, वो मौजूद फरमा है, तो वो साहिबे इंसान के अंदर है। लेकिन वो कौन इंसान जिसके अंदर वो जलवागर है, जिसने खुदी पर ध्यान दिया, खुदी पर जिसने काम किया, तवज्जो दी, जिसने अपने अंदर के जुल्मात को दफन किया, मिटाया, जिसने अपने नफ्स को नफ्से मुतमईना बनाया, कल्ब को कल्बे सलीम बनाया, ऐसे बंदों के अंदर वो जलवागर है। मुझे बताओ, जब ये हकीकत हमें पता चलता है कि हुआ जाहिर हुवल बातिन, अल्लाह बातिन में कहां है, जब ये पता चल जाता है तो उस लिहाजे से ये हमें पता चलता है कि अल्लाह जहां जलवागर है वो अपने दोस्तों, अपने वलियों के वजूद में जलवागर है। वो हुजूर हमारे आका मौला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद में जलवागर है। वो मौला अली के वजूद में जलवागर है। वो गौस ख्वाजा के वजूद में जलवागर है। कि ये वो हस्तियां हैं कि जिन्होंने अपने वजूद पर ध्यान दिया, अपने बातिन पर ध्यान दिया, तो लिहाजा अल्लाह भी अगर जलवागर होगा, मौजूद फरमा होगा, तो इन्हीं हस्तियों के वजूद में होगा ना। तो लिहाजा अब जान लो इसकी हकीकत, इसकी डिफिनेशन। ऐसी हस्तियों का दीदार रब का ही दीदार कहलाता है। ऐसी हस्तियों को देखना भी इबादत है। ऐसी हस्तियों के पीछे पीठ करना भी गुस्ताखी है, एक गुनाह माना जाता है। तो लिहाजा जिन हस्तियों के वजूद में रब की जात जलवागर हो जाए, उन हस्तियों का देखना भी इबादत, उनकी जुबान से कलामे इलाही सुनना भी इबादत। ऐसी हस्तियों का दीदार एक इबादत है, जिसके जाहिर में भी रब के जलवे, बातिन में भी रब के जलवे, जिसकी जुबान से निकलने वाली बोल भी अल्लाह की बोल, जिसका दीदार भी रब का ही दीदार है। उसके दीदार को एक इबादत कहा जाता है, तो भला उसका दीदार रब का दीदार क्यों ना कहूं। ऐसी हस्तियों का दीदार, उस रब का दीदार हम क्यों ना कहें। यह है हकीकत, यह है इसकी डिफिनेशन पूरे हवाले के साथ। लेकिन फिर ये मनहूस मौलवी क्या कह रहा है, लेकिन फिर भी ये मनहूस मौलवी खुद मनहूस है। अब देखें क्या कह रहा है सरकार गौहर शाही के खिलाफ, सैयदी यूनुस अल गौहर शाही के खिलाफ। सरकार गौहर शाही क्या करते हैं, सरकार गौहर शाही क्या सिखाते हैं लोगों को? उसी बातिन के ऊपर तवज्जो देना, उसी बातिन में झांकना, अपने कल्ब को कल्बे सलीम बनाना, नफ्स को नफ्से मुतमईना बनाना, रब के जलवे, रब की निशानियां देखने के ऊपर तवज्जो देने के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं। लोगों को वो तालीम, वो तरबियत इल्मे बातिन की, दिल की धड़कनों में अल्लाह के जिक्र की सिखाते हैं। क्या देते हैं? ताकि बंदा बातिन में अल्लाह को पाले, अल्लाह से जुड़ जाए, अल्लाह से राब्ता कायम कर ले। और सैयदी यूनुस अल गौहर शाही वो भी तो वही काम करते हैं। तो जहां रब के जलवे रहेंगे, रब की जात रहेगी, तो वो खुदा की जात, अल्लाह की जलवे, अल्लाह की ओर ही ना लोगों को खींचेंगे, अल्लाह का ही रास्ता ना लोगों को दिखाएंगे। तो फिर ये मनहूस, ये मौलवी, जाहिल देखें किस तरह से
हुजूर पाक की हदीस का मफहूम बदल कर लोगों को समझा रहा है और सैयदी यूनुस अल गौहर शाही के शान में, सरकार गौहर शाही के शान में गुस्ताखी कर रहा है। सैयदी यूनुस अल गौहर शाही ने अगर ये बात फरमाई है कि सरकार गौहर शाही को देखना रब को देखना है, सरकार गौहर शाही का दीदार अर्थात रब का ही दीदार, लिहाजा जिसके अंदर अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि बंदे के अंदर ही रब के जलवे हैं, रब की निशानियां हैं, हदीस से भी साबित हो गई। तो लिहाजा जिसके अंदर रब के जलवे हैं, जिसने अपने बातिन पर ध्यान दिया और रब को, अल्लाह को जिसने बातिन में जगह दिया, जिसके बातिन में रब के जलवे आ गए, तो उसका दीदार भी तो रब का ही दीदार हुआ ना। ऐसी हस्तियों का दीदार एक इबादत हुई ना। तो जहां हक होगा, जहां रब की जात होगी, उसके जलवे होंगे, तो वो हक की ओर ही बुलाएगा ना, वो हकीकत ही लोगों को बताएगा ना। तो सैयदी यूनुस अल गौहर शाही ने अगर ये बात कही कि सरकार गौहर शाही का चेहरा मुबारक, दीदारे गौहर शाही एक इबादत से कम नहीं, दीदारे गौहर शाही खुदा के दीदार से कम नहीं, खुदा का ही दीदार हुआ, तो इसमें गलत कहीं से नहीं है, क्योंकि ये आध्यात्मिक एक स्पिरिचुअलिटी, एक रूहानियत की बात है। लेकिन ये मनहूस मौलवी क्या समझेगा? ये तो दाढ़ी बढ़ाया हुआ है और सजदों का निशान सिर पे सिर्फ ले रखा है रियाकारी करने के लिए, दिखावे करने के लिए, अपने चैनल पे व्यू बढ़ाने के लिए इस तरह की वीडियो बनाता है। ऊंचे बुर्गीजा हस्ती को वीडियो बनाकर अपनी वीडियो में ऐड करके काट छांट कर इस तरह की वीडियो बनाता है ताकि इसे व्यू आए, इसे नामो शोहरत हासिल हो। क्या सच में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी कोई हदीस है या नहीं? सच्चाई बताऊंगा पूरी तफसील के साथ, लेकिन उससे पहले जरा इस शैतान की आज चांद पर देखो तस्वीरें गौहर शाही नजर आ रही है, तो हम किसको देख रहे हैं? मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा था अपने रब को देखोगे। तो आज अगर हम कहें कि गौहर शाही हमारा रब है, तो तुम्हें चनूने लड़ते। रसूलुल्लाह ने कहा है भाई रब को देखोगे। अब जब राज फटा, सामने आया, तो पता चला कि भाई ये तो गौहर शाही का चेहरा। हाँ, ये बात सच है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस है कि जिसमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात फरमाई है कि जिस तरह से तुम इस खुले आसमां के नीचे चांद देख रहे हो, इसी तरह एक जमाना आएगा कि तुम अपनी खुली आंखों से अपने रब के जलवे, उसके दीदार तुम करोगे। तुम अपने रब को देखोगे, अपने रब के जलवों को देखोगे। लेकिन ये मनहूस मौलवी क्या जानता है? इसे रूहानियत से, इसे बातिन से गरज होगी तो ना जानेगा। ये बातिन को झांकेगा, बातिन पे काम करेगा तो ना हकीकत जानेगा। रब के जलवे, रब का दीदार देखने से मुराद है उस जात की, उस जाते इलाही की दीदार, उसके जलवे उसके दोस्तों के सूरत में देखने को मिलेंगे। हजरत इमाम मेहंदी की सूरत में हमें देखने को मिलेंगे। ये है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का बातनी निचोड़, बातनी हकीकत। ये बात तो हजरत इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने भी फरमा दिया है। इमाम मेहंदी का चेहरा चांद में तुलू होगा। कुरान मजीद में भी तो ये बात अल्लाह ने साबित कर दिया, फरमा दिया कि अल्लाह अपनी निशानियां खुले आसमानों में दिखाएगा। तो लिहाजा अल्लाह अपनी निशानियां खुले आसमानों में दिखा रहा है, और एक नहीं, दो नहीं, कई हजार लोगों ने अपनी खुले आंखों से देखा है। ये मनहूस मौलवी क्या जाने? बातिन पर काम करेगा, नफ्स पर काम करेगा तो ना जानेगा। पुलिस की हकीकत, इसका असल रूप, इसके चोगे, इसके दाढ़ी, इसके सर पे कथे टीके देखकर ना जाएं। हकीकत जाननी है तो इसके बातिन में झांकने की कोशिश करें। रूहानी एतबार से
इसके ऊपर गौर करने की कोशिश करें। बाकी दुआ है अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद।